हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमिटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो भाई शुरुआत करते हैं। सभी स्टूडेंट्स, सभी प्यारे दोस्त आ जाएंगे जल्दी से और हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर में कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हमने बताया था। कॉन्वेक्स मिरर के जितने भी सिचुएशन, जितने भी केसेस बनते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखें, वस्तु को कहाँ कहाँ रखें, इमेज कहाँ बनती है। फिर हमने उसके जो ग्राफ था u और v कर्व जो था वो भी हमने देखा था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो अब तक यहाँ तक ऑप्टिक्स में हमने लगभग मिरर में कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेन मिरर हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गया। प्लेन मिरर में वेलोसिटी हमने देखी थी। आज हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर वो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर वो हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो हेडिंग क्या होगी? हेडिंग ये होगी हमारे पास वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर। वेलोसिटी इन हमारे पास स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, हम स्फेरिकल मिरर्स में वेलोसिटी को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है ना। अब अलग अलग सिचुएशंस होंगी, उनमें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहली बात यदि मैं करूं केस नंबर फर्स्ट या सिचुएशन फर्स्ट की बात करूं, कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, तो उसमें जैसे मैं बोलूं एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल मैं लूं कि ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। इस कॉनकेव मिरर में मैंने बोला कि यहाँ पर जो है इस प्रकार से हमारे पास ये सिचुएशन है। ठीक है, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग यहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ पर जो है अपने पास ये कोई ऑब्जेक्ट है। क्या है? ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। कितनी डिस्टेंस के ऊपर? इसकी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो पोल से मेजर करते हैं, और वो जो डिस्टेंस हम लेते हैं यू है अपने पास, यू सेंटीमीटर, यू मीटर हमारे पास ये हो गया। और ये जो इस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है, इस प्रकार से इसकी जो मोशन है हमारे पास। ठीक है, इस प्रकार से ये कितनी भी मान लो कुछ पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रहा है, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ से ये मूव कर रहा है। और इसकी जो इमेज बनेगी ना, ठीक है ना, इसकी इमेज बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। वो कंडीशन डिपेंड करता है कि हमने सिचुएशन देख ली है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखें तो इमेज कहाँ कहाँ बनती है। एक जनरल केस ले रहे हैं। ठीक है, तो इसकी इमेज भी हमारे पास बनेगी। ठीक है, इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ जो है वो फोकल लेंथ मैंने बोला फोकस एफ है। ठीक है, इसकी इमेज बनी जहाँ भी बनी, लेकिन इमेज डिस्टेंस अपने पास होता है v। हमें पता है कि फोकस के अगर राइट साइड में हम चले जाएं तो इमेज जो है वो वर्चुअल बनती है, और हमारे पास, ठीक है, जस्ट राइट में चलें तो इनफाइनाइट पर बनेगी, और फोकस से पोल करेंगे तो इनफाइनाइट से अपने पास पोल पर आती है। इतनी बात हमने कर चुके हैं। तो इमेज हमारी जहाँ भी बनी तो इमेज बनी, तो इमेज जो डिस्टेंस है वो होती है v। ठीक है ना। मान लो कि एक सिचुएशन के लिए कि कंडीशन हम बोलें कि यहाँ पर इमेज बन गई। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने बोला कि इमेज बन गई, तो इमेज जो है हमारे पास मान लेते हैं यहाँ बनी इमेज, मान लेते हैं सिचुएशन, मान लो फोकस और पोल के बीच में सिचुएशन है, ये फोकल लेंथ है। तो क्या होगा, इसकी जो स्पीड है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है इस प्रकार से पोल से मेजर करते हैं, तो हम यूज में लेंगे मिरर फॉर्मूला। हम जानते हैं कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। हम जानते हैं मिरर फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सही बात है। ठीक है, अब देखो फोकल लेंथ तो कांस्टेंट होती है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो देखो ये तो कांस्टेंट है, तो इसका तो वैल्यू हो जाएगी 0, और ये हो जाएगा माइनस का 1/v स्क्वायर, और ये हो जाएगा dv/dt,
और ये हो जाएगा माइनस का 1/u² du/dt। और अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ कि हमारे पास देखो ये dv/dt मैं करूँ, dv/dt जो है वो अपने पास हो जाएगा माइनस का अपने पास, और ये हो जाएगा v²/u² du/dt। अगर आप ध्यान से देखो तो u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और v क्या है, पोल से इमेज डिस्टेंस है। मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए इमेज यहाँ पर बन रही है, इमेज बन सकती है नहीं बन सकती, क्या वर्चुअल इमेज बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। तो ये v जो है वो पोल से यानी इस मिरर से ये डिस्टेंस है इमेज की, है कि नहीं है। मान लो मैं तो कहता हूं कि ये भी मूव कर रहा है, ये भी मोशन में है, ये भी मोशन में है, ये भी मोशन में है, और ये भी मूवमेंट चल रहा है, ये भी इस प्रकार से। तो जब इस u की वैल्यू चेंज हो रही है, u की वैल्यू घट रही है, u की वैल्यू बदल रही है, तो क्या v की वैल्यू भी बदलेगी। याद करो, देखो अगर फोकस कांस्टेंट है, u बदल रहा है तो v भी बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। लेकिन साथ ही साथ में ये मिरर भी चल रहा है। अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि ये जो इमेज की जो डिस्टेंस है v, वो कहां से मेजर कर रहे हैं हम, पोल से, और पोल भी वेरी कर रहा है, पोल भी आगे चल रहा है, ठीक है। तो इमेज की जो डिस्टेंस है वो भी वेरी करेगी। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कह सकता हूं, क्या, कि ये जो v है हमेशा मिरर से डिस्टेंस लेंगे, यानी पोल से डिस्टेंस लेंगे। तो dv/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रेट हो गई ना, इसको बोल देंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये इंपॉर्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि हम जो इसका कोऑर्डिनेट, इसकी जो डिस्टेंस वेरी हो रही है वो इस पोल के रेस्पेक्ट में हो रही है, इस मिरर के रेस्पेक्ट में हो रही है। यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं खड़ा कि उसके रेस्पेक्ट में, वो नहीं है, इस मिरर से। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो है ये वेलोसिटी है इमेज की मिरर के रेस्पेक्ट में। इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर जो है वो होगी अपने पास माइनस का v²/u²। और ये क्या है फिर, ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस का v²/u², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। अब अगर मैं क्वेश्चंस की डिस्कस करूं, अगर मैं अच्छा सा क्वेश्चन ले लूं और मैं तुम्हें बता दूं उस क्वेश्चन को लेकर के, एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है। एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लें तो अच्छा रहेगा। अगर मैं तुमसे एक एग्जांपल ले लूं, कोई भी एक आर्बिट्रेरी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने बोला कि यहां पर मैंने बोला कि ये जो हमारे पास कॉनकेव मिरर जो है वो चल रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से, ठीक है। और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, ठीक है ना। फोकल लेंथ हमारे पास 20 सेंटीमीटर दे रखी है, ओके। और ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर। सिंपल एंड स्वीट। तो हमें पूछा है कि भाई इमेज की स्पीड बताओ, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, अभी बताएंगे कि ये फॉर्मूला किन किन कंडीशंस के लिए वैलिड है। अगर मैं इस सिचुएशन में ये फॉर्मूला लगाऊं तो मेरे को, ये तो ऑब्जेक्ट हो गई, इमेज की हमें निकालना है। इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर है, यानी इमेज वेलोसिटी माइनस मिरर वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस का v²/u²। और ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू मिरर है, यानी vo माइनस vm। इमेज की हमें निकालनी है, तो इमेज की हमें स्पीड वेलोसिटी निकालनी है।
माइनस, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूँ क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी जो मिरर है वो मिरर भी उसी डायरेक्शन, तो मिरर को यदि मैं इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लूँ वेलोसिटी को, तो मैं डायरेक्ट इसको रख दूंगा 3 इक्वल टू माइनस का v क्या है, v जो है वो इमेज डिस्टेंस है उस इंस्टेंट के ऊपर, हमें ये इंस्टेंट दे रखी है, हमें ये इंस्टेंट दे रखी है, इस इंस्टेंट के ऊपर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो मैं लिख सकता हूँ कि अपने पास हो गया माइनस का 30 का स्क्वायर करेंगे अपने पास कितना हो जाएगा, -30 का स्क्वायर अपने पास हो जाएगा, अपने पास 900 हो जाएगा। माइनस फॉर्मूले में v कितना आएगा, v याद करो फॉर्मूला यही है अपने पास 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर मैं v निकालूं तो v इक्वल टू हो जाएगा uf, u कितना माइनस का 30 और अपने पास माइनस f यानी अपने पास माइनस का 20 प्लस का 20 यानी 600 हो जाएगा, और अपने पास u माइनस एफ, u कितना है माइनस का 30 माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का 10 हो गया, यानी अपने पास -60 हो गया, -60 हो गया यानी अपने पास हो जाएगा अपने पास 3600 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। वी ओ ऑब्जेक्ट की अपने पास वेलोसिटी दे रखी है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया तो माइनस का, और मिरर कितना है माइनस का 3 हो गया, यानी v इमेज माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास माइनस का 4 अपने पास ये हो जाएगा, और ये माइनस का 1 यानी प्लस का 4 हो जाएगा, यानी इमेज की जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 7 सेंटीमीटर पर सेकंड। इमेज की वेलोसिटी 7 सेंटीमीटर पर सेकंड प्लस में आ रही है, इसका मतलब क्या है इस तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन हमने इसी तरफ मानी, यानी इमेज भी इसी तरफ चलेगी प्यारे दोस्तों, मतलब इस तरफ ही चल रही है, समझ रहे हो ना, इस तरफ चल रही है, इस तरफ ही चलेगी। अच्छा इमेज निकालो, इमेज कहाँ बन रही है, v कितना है, v कितना है -60, ओहो हो -60, तो -60 देखो कहाँ बन रहा है, ये 30 है और इतने 30, यानी इस प्रकार से, यानी ये जो है वो इमेज है और 7 सेंटीमीटर पर सेकंड से ये चल रही है, 7 सेंटीमीटर पर सेकंड चल रही है, और कितनी डिस्टेंस पर बन रही है 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। ये सिचुएशन है, समझ रहे हो, ब्लर हो रहा होगा शायद, नहीं सही है, समझे। तो ये सिचुएशन बन रही है, ठीक है, ये सिचुएशन बनी। ऐसे ही हम और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी कंडीशन दे सकती है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड है वो भी बताएंगे। देखो ये तो हो गया केस नंबर 1, एक एग्जांपल हो गया, अब इसको नोट कर लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर। ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस, और उसके लिए हमने ये ड्राइव किया फॉर्मूला, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है, अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस, तो केस नंबर 1 डाल सकते हैं हम ऐसे कि मोशन अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, मोशन अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस, मोशन अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर मैं बात करूं केस नंबर 2 की, अगर मैं बात करूं केस नंबर 2 की, यानी मोशन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। देखो अब क्या होगा, अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं ना प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना जरा। अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं कि यहां पर अपने पास सेम हम कंडीशन ले रहे हैं, लेकिन अब की बार जो ऑब्जेक्ट है ना वो यहां पर है और वो इस प्रकार से चल रहा है, ऑब्जेक्ट जो वो इस प्रकार से मोशन में है, ऑब्जेक्ट इस प्रकार से मोशन में, ठीक है ना, इस प्रकार से मोशन में, समझ रहे हो, ऑब्जेक्ट इस प्रकार से चल रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसका मैं डिस्टेंस लूं पोल से u, तो फॉर्मूला रखो जरा, 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। क्या u कांस्टेंट है? जी बिल्कुल। क्या f कांस्टेंट है? जी बिल्कुल। जब u कांस्टेंट है, f भी कांस्टेंट है, तो v को भी क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट होना पड़ेगा। मतलब v और u कोई बदल नहीं रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा भाई साहब, समझ रहे हो ना। अगर ऊपर की तरफ चल रहा है तो u कोऑर्डिनेट सेम है, तो v कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, जो v जो है इमेज डिस्टेंस वो भी सेम होगी। अच्छा, इमेज डिस्टेंस भी सेम होगी, तो फिर ये वाला फॉर्मूला तो काम ही नहीं कर रहा है, ये तो इसके लिए वैलिड नहीं एक तरह से।
एक बात देखो, यहां पर जो इमेज है ना, ये सॉरी ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो एक बात मैं नोटिस करके कह सकता हूं, इस ऑब्जेक्ट की प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है। तो हाइट वाला फॉर्मूला कौन सा था? अगर मैं बात बताऊं आपको, हाइट वाला फॉर्मूला कौन सा था? हाइट वाला जो फॉर्मूला था ना, वो आप याद करो, याद करो वो दिन जब हमने बताया था इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, जिसको हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बोला था, दैट वॉज -v/u। प्यारे दोस्तों, पकड़े सही बात? बिल्कुल जी। v और u कांस्टेंट है, बट hi और ho कांस्टेंट नहीं है, ये बदल रहे हैं। देखो तो जरा, अगर मैं यहां पर आपको बोलूं u इंटू एच आई इज इक्वल टू माइनस का v और ho, अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूं तो u तो कांस्टेंट है, तो ये इसका डेरिवेटिव dhi/dt हो जाएगा। v तो कांस्टेंट है, ये ho/dt हो जाएगा। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि dhi/dt क्या है, दिस इज द स्पीड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सही बात है, सही बात है कि नहीं है? और v और u कांस्टेंट रहेंगे, v और u क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। v भी नहीं बदल रहा, u भी नहीं बदल रहा। भाई u और v तो सोना बदल रहे हैं जी? नहीं बदल रहे ना, बिल्कुल नहीं बदल रहे, बिल्कुल नहीं बदल रहे। तो ये जो अपने पास होगा, अगर मैं बोलूं कि अपने पास इमेज, ठीक है ना, ये dhi/dt जो है, ये dhi/dt जो अपने पास हो जाएगी इमेज की स्पीड। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, ये मेरे पास इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। क्या मेरे पास इसके क्वेश्चंस हैं? क्या मेरे पास इसके कुछ क्वेश्चंस हैं? मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, इनकी भी डिस्कस कर लेंगे, डिस्कस कर लूँगा मैं, इनके क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा। मेरे पास है एक अच्छा सा क्वेश्चन, देख लें और फिर इनके मिक्स्ड भी कर लेंगे। ये केस नंबर 2 चल रहा है। तो मैं बात कर रहा था कि हाँ जी बिल्कुल, ये इमेज की इस वेलोसिटी है, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है कि नहीं है? बिल्कुल। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऊपर की तरफ चल रही है, देखो इस तरफ चल रही है ना प्यारे दोस्तों, इस तरफ ही तो चल रही है ना हाइट। और हमने साइन कन्वेंशन में हमने आपको बताया था कि जनरलाइज करने के लिए हमने बोला था कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली जितनी भी हाइट है उनको पॉजिटिव कंसीडर करो, उनको नहीं नेगेटिव, ठीक है? वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मैं बोलूं कि भैया ये तो u हो गया, ये जो है hi, ठीक है ना, अगर इस hi में बोलूं तो ये हो गया इमेज की वेलोसिटी, ठीक है ना, dhi/dt। सही बात है। तो और ये हो गया माइनस का v, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहाँ पर। तो यहाँ से मैं बोलूँ, ठीक है ना, vi इज इक्वल टू हो गया माइनस का v/u और ये हो जाएगा vo। एक बात देखो तो जरा, यहां पर u बदल नहीं रहा। अगर u भी बदलने लग जाए, u भी बदलने लग जाए ना, अगर u भी बदलने लग जाए तो फिर हम इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। अब यहां पर हमने v और u को कांस्टेंट माना है, मिरर स्टेशनरी है, v और u कांस्टेंट है, मिरर बदल नहीं रहा, या ऑब्जेक्ट जो केवल परपेंडिकुलर चल रहा है, आगे की तरफ नहीं चल रहा। अगर इस सिचुएशन में मिरर चलने भी लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई साहब, v और u कांस्टेंट रहेंगे, समझ रहे हो ना? तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अपने पास ये जैसे मैं बोलूँ कि मान लो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, यही ले लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मान लो कि यहाँ से जो चल रहा है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से चलने लग जाए, फोकल लेंथ अपने पास अगेन मैंने बोल दिया कि 20 सेंटीमीटर ले लें, और u मान लो कि यहाँ पर दे दे आपको अपने पास 30 सेंटीमीटर दे दें, ठीक है ना, u 30 सेंटीमीटर दे दें। बस अब निकालो इसको। तो पहली बात तो देखो, निकालेंगे ना, तो मुझे एक बात बताओ कि पहली बात तो v निकाल लो, u तो पता है तुम्हें, u तो हमें पता है, u कितना है
u कितना है माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अच्छा v कितना है, अभी अभी हमने इसी वही प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, v जो आया था वो माइनस का 60 सेंटीमीटर आया था, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट जो स्पीड वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो वो कितनी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो रख दो बस उसमें क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो हो जाएगा ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा माइनस का v कितना है माइनस का 60 अपॉन u कितना है u अपने पास माइनस का 30 आया, और ये अपने पास हो गया 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। प्यारे दोस्तों ये अपने पास हो जाएगा माइनस का 2 और ये माइनस का 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, माइनस का 4 सेंटीमीटर पर सेकंड देखो वी आई आया। तुम मुझे बता सकते हो कि माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि हमने ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी इस तरफ हमने पॉजिटिव तो मानी, अरे ये जो वैल्यू हमने रखी प्लस ही तो रखी, 1D तो चल रही है ना, हमने प्लस रखी, इसको जब हमने प्लस रखा ऊपर की तरफ तो वी आई जब माइनस आई, इसका मतलब इमेज जो वो नीचे की तरफ चल रही है। कैसे चल रही है बताऊं तुम्हें, पहली बात तो इमेज बन कहाँ रही है 30 यानी 60 सेंटीमीटर यहाँ बन रही है, ये बन रही इमेज बन रही है, तो ये यहाँ से चलेगी कितनी स्पीड से 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से। अच्छा जी वो 2 सेंटीमीटर चल रही है तो ये 4 सेंटीमीटर चलेगी। ये एक अच्छा सा एग्जाम्पल हो गया। तो ये तो हो गया केस नंबर 2, ये हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया अपने पास, ठीक है। ऐसे सिचुएशन आएगी। अब केस नंबर 3 में क्या होता है कि फिर वो फॉर्मूला कब वैलिड है, ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब जो है ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है या उसका जो कंपोनेंट है वो किस डायरेक्शन में हो, अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस हो। दिस इज वैलिड ऑफ दैट कंपोनेंट ऑफ velocity which is along the direction along the principal axis. This formula is valid for those velocities which are along the principal axis, ठीक है। और वो कब है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो। और अगर मिक्स्ड आ जाए तो दोनों को, जैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन को सोल्व करते हैं 2 डायमेंशन को, वैसे इसको भी सोल्व कर लेंगे। जैसे एक मिक्स्ड प्रॉब्लम है, मान लो कि ये सेम सिचुएशन रखते हैं, देखो मान लो ये ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से चल रही है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री एंगल के ऊपर, 37 डिग्री एंगल के ऊपर चल रही है, ठीक है। तो ये जो अपने पास है डिस्टेंस, जो फोकल लेंथ सेम ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट जो ले लेते हैं वो 30 सेंटीमीटर ले लेते हैं। और अब जो हमें पूछा है, ठीक है ना, इसकी जो वैल्यू है इसकी अगर मैं स्पीड की वैल्यू लूँ तो वो जो है, मैं एक एग्जांपल लेने के लिए मुझे देखना पड़ेगा अच्छा एग्जांपल हो जाए, अदरवाइज़ तो डाटा अगर गड़बड़ हो जाएगा तो फिर ये आ जाएगा cos 4/5, तो 5 से 4 ये अपने पास 5 आना चाहिए, है ना। 5 मीटर पर सेकंड से ले लेते हैं, तो 5 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं इसको, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से हमने ले लिया, ठीक है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से हमने ले लिया इसको, ओके। चलो देखते हैं, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से हमने इसको ले लिया। अब बताओ हमें इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे। फिर इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड हमने 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी एंगल पे कर दिया। अब जैसे इसमें देखो दोनों कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट तो जा रहा है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, एक जा रहा है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो दोनों के लिए हम अलग अलग सोल्व करेंगे। जो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, परपेंडिकुलर के लिए वो वाला लगा देंगे और दोनों मिक्स कर देंगे। देखो जरा, अगर मैं अलोंग वाला, ये तो रेस्ट पर है, मिरर तो रेस्ट पर है, अगर मैं ये बताऊं कि वेलोसिटी ऑफ, ठीक है ना, यहाँ पर देखते हैं, ये तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस।
अगर मैं इसकी बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर तो जीरो है, वो तो हो गया जीरो, माइनस वी स्क्वायर, वी कितना है, अगर इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, पहली बात तो ये बताओ, 5 cos 37, ठीक है ना। तो अपने पास ये हो जाएगा, इस तरफ तो हो गया 4 सेंटीमीटर पर सेकंड और इस तरफ हो जाएगा अपने पास 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो v कितना है, पहली बात v देखो, u कितना है, u अपने पास है माइनस का 30 सेंटीमीटर, और v अगर मैं इसी डाटा को सोल्व करूं तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से अगर हम सोल्व करें तो माइनस का 60 सेंटीमीटर आएगा। तो v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, v कितना है, v स्क्वायर बोले तो 3600 आएगा, u अपने पास है 900 तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये प्लस का हो जाएगा 4 हो गया। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर मैं इस तरफ पॉजिटिव मान लूँ तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है अपने पास 4 है, और ये मिरर की तो जीरो हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आ गई माइनस का 16 आ गई सेंटीमीटर पर सेकंड। ये इस तरफ आई है ना, समझ रहे हो ना। पहली बात तो देखो, अगर इमेज जो कहाँ बनेगी, वो इमेज बनेगी 60 सेंटीमीटर पर, यानी ये भी 30 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरफ बनेगी कि ये जो है, ठीक है ना, ये इस नेगेटिव है अपने पास, तो नेगेटिव मतलब इस तरफ चलेगी, ठीक है ना, इस तरफ चलेगी कितने से, 16 सेंटीमीटर पर सेकंड से। बट व्हाट अबाउट दैट वेलोसिटी दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए नीचे की तरफ चलेगी, वो कितना होगा वो भी निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर, ठीक है ना, अब उसके लिए करते हैं परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके लिए जब सोल्व करें तो क्या होगा बताओ तो जरा। इसके लिए जब मैं सोल्व करूंगा परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल, तो ये वाला फॉर्मूला लूंगा कि नहीं लूंगा, बिल्कुल लूंगा। अब इसके लिए देखो तो जरा, देखो, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वी। अच्छा इसमें देखो, क्या v और u, क्या u चेंज हो रहा है, क्या इसमें जो ऑब्जेक्ट चल रहा है इस तरफ, तो u भी तो बदल रहा है ना, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी तो बदल रही है, और जब u बदलेगा तो v भी बदलेगा। तो इस वाले फॉर्मूले में हम डायरेक्ट ये नहीं लगा करके, हम ये लगा के इसका क्या करेंगे, u और v भी क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। यहाँ पर जो है u भी चेंज हो रहा है, v भी चेंज हो रहा है, u भी चेंज हो रहा है, v भी चेंज हो रहा है, तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये वाला, क्योंकि इसमें u और v हमने कांस्टेंट माना था, लेकिन इस सिचुएशन में u भी बदल रहा है, v भी बदल रहा है। तो याद करो हमारे पास क्या था, u इंटू एच आई इज इक्वल टू माइनस का v इंटू एच ओ था। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे u डी एच आई अपॉन डी टी प्लस एच आई डी यू अपॉन डी टी, अच्छा जी, माइनस v डी एच ओ अपॉन डी टी माइनस एच ओ डी वी अपॉन डी टी। अच्छा, अब ये वाला फॉर्मूला काम मिलेंगे, समझ रहे हो क्या, मतलब u डी एच आई अपॉन डी टी क्या है अपने पास, वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है इमेज की, वर्टिकल, और डी यू अपॉन डी टी अलोंग है कि नहीं है। तो ये वाला फॉर्मूला अब हम काम मिलेंगे, यहाँ पर काम मिलेंगे। ये वाला तब है जब v और u कांस्टेंट है। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, बस डायरेक्ट इसको याद कर लो, नहीं, बेसिक तो ये होना चाहिए, पता होना चाहिए कैसे प्रूव कैसे कर रहे हैं। अच्छा, तो कंडीशन ये देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऐसा है और इस प्रकार से चल रहा है, ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और चल रहा है इस तरफ, उस इंस्टेंट पर ही तो हमें पूछा है ना कि हमें बताओ कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। एक बात बताओ, जब ऑब्जेक्ट यहाँ है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट उसके ऊपर है, तो हाइट कितनी है, एच ओ कितना है, एच ओ प्यारे दोस्तों, एच ओ इस सिचुएशन में 0 है, चूंकि एच ओ 0 है इन क्वेश्चन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है, और जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है तो हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगी, 0 होगी। भाई हाइट ऑफ इमेज भी तो 0 होगी, वो भी तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही तो होगी।
तो HO 0 और HI भी 0, जब HO 0 है और HI 0 तो ये भी 0 और ये भी 0, तो बचा क्या, बचा अपने पास UDHI अपॉन DT इजक्वल टू माइनस का VDHO। अब जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में HI 0 हो। मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसी पर्टिकुलर हाइट के ऊपर दे देता, तो यहाँ पर वो HO 0 नहीं होता, फिर हमें DU अपॉन DT भी कंसिडर करना पड़ता। इस सिचुएशन में DU अपॉन DT यानी ये वाली जो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है इस तरफ, वो भी हमें कंसिडर करनी होती और हाइट भी लेनी पड़ती। लेकिन इस क्वेश्चन में इंस्टेंट के ऊपर ऑब्जेक्ट को उस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बैठा रखा है, समझ गए होगे। तो अब देखो DHI अपॉन DT हमें निकालना है, माइनस V कितना है, V माइनस 60 है, तो माइनस का 60 है। और U कितना है, U अपने पास है माइनस का 30, और HO अपॉन DT वो कितना 3, ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लेते हैं तो 3 हो गया। तो DHI अपॉन DT जो आया ना, DHI अपॉन DT वो आया मेरे पास वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो कितना है माइनस का अपने पास 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये अपने पास आया। मतलब नीचे की तरफ जा रहा है 6 सेंटीमीटर पर सेकंड से, और ऊपर की इस तरफ लेफ्ट में जा रहा है अपने पास 16 सेंटीमीटर पर सेकंड से, समझे, ठीक है ना। अब हाइट इसमें 0 दे रखी थी, इंस्टेंट में 0 नहीं भी हो, पक्का जरूरी थोड़ा ना है 0 नहीं भी हो। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस करेंगे। ये तो जनरल हिंट थी, बाकी क्वेश्चंस जो हैं हम और भी डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ चैप्टर। जेई के क्वेश्चंस करेंगे, फुल डिस्कस करेंगे। चिंता मत करो कि सर आप तो क्वेश्चंस क्यों नहीं करवा रहे, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करवा रहे हो, ठीक है ना, वो ऐसा कुछ नहीं है। और न्यूटन जो फॉर्मूला वो हमारे लिए यूज़ में नहीं होगा, तो वो हम नहीं करा रहे। इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर हम देखते हैं क्या करेंगे आगे। ये हमारे पास होता है मिरर का कंप्लीट डिस्कशन। रिफ्लेक्शन में चल रहा है हमारा, रिफ्लेक्शन में मिरर्स पढ़ रहे हैं, और वो हमने किया कंप्लीट। एक टॉपिक आता है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स, ठीक है, ये क्या है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन से डिस्कस बता दूंगा सब कुछ, क्वेश्चन ही करते हैं, एक क्वेश्चन से बता दूंगा, सब कुछ हो जाएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर में कुछ भी नहीं है प्यारे दोस्तों, कुछ भी नहीं है, नाम है बस, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। कॉम्बिनेशन बस 2 बार रिफ्लेक्शन करना, और क्या है इसमें, 2 बार फॉर्मूले यूज करने हैं। जैसे एक बेहतरीन एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल इजी सा, फिर हम बढ़िया टप्पर भी चलेंगे। मेरे पास अलग अलग कोचिंग के अपने पास क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चनों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास मिल जाते हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं, ठीक है। HC वर्मा की बुक्स में मिल जाएंगे, अलग अलग कोचिंग्स के हमारे पास क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस की आप परवाह मत करो। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पर जो है वो 10 सेंटीमीटर के ऊपर, 10 सेंटीमीटर के ऊपर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस मिरर को बोल रखा है M2 मिरर, और इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक और हमारे पास दे रखा है एक और हमारे पास दे रखा है मिरर, जो यहाँ से O से यहाँ से कितनी सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है, ठीक है ना। और ये कुछ इस प्रकार से, इसकी फोकल लेंथ जो वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे पूछ रहा है
ये हो गया मिरर 1। ये बोल रहा है कि आप जो है इमेज बताओ, इमेज को फॉर्म करो, ठीक है ना, आफ्टर ट्रू रिफ्लेक्शन फर्स्ट वन ऑन M1। ट्रू रिफ्लेक्शन के पश्चात जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, और पहला रिफ्लेक्शन ये बोल रहा है कि मिरर M1 से करवाओ। समझ रहे हो? पहला रिफ्लेक्शन देखो हो क्या रहा, होगा क्या इसमें ये बोल रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को हमने मिरर M1 के पास में रखा, मिरर M1 से जो इमेज बनेगी उस इमेज को इस M2 का ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि पहले जो रिफ्लेक्शन है वो M1 से कराओ। फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज अकरिंग फ्रॉम M1 एंड सेकेंड वन इज फ्रॉम M2। तो M1 से हो रहा है, तो M1 से जब रिफ्लेक्शन होगा तो क्या मैं देख लूँ कि इस M1 के कारण इमेज कहाँ बनेगी? ठीक है, तो इमेज जब बनेगी तो V इक्वल टू UF अपॉन U माइनस एफ, UF अपॉन U माइनस एफ। तो V देखो जरा, U कितना यहाँ से माइनस का 30, तो माइनस का 30 हो गया। देखो 20 है ना, माइनस 60 हो गया, तो डायरेक्ट ही अब तो पता ही है, जब भी डाटा 20 सेंटीमीटर दे रखा हो, 30 सेंटीमीटर दे रखा हो, यानी V जो बनेगा यहाँ पर बनेगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। ये M1 मिरर के कारण है। ठीक है, मतलब 30 नेगेटिव है, नेगेटिव है, इसका मतलब प्यारे दोस्तों 30 और ये 40 और 20 यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा, यानी ये हो गया 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर बनेगी इमेज। ये इमेज बनी I1 के कारण। मतलब कैसा हो रहा होगा, क्या सिचुएशन हो रहा होगा, कुछ इस प्रकार से हो रहा होगा ना प्यारे दोस्तों, ऐसा कुछ हो रहा होगा। देखो जरा, यहाँ से कोई लाइट रे गई, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर के इसने इमेज बनाई यहाँ पर बनाई I1। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ से चली, देखो ऐसे गई, यहाँ से लाइट रे गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर बनाई। अब ये जो I1 है इस M2 के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्यों सर? अरे भैया, इस रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? इसकी जो पोलर सरफेस है वो तो इस तरफ है, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो राइट साइड में। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर ना ये लाइट रे गिर रही हैं। लाइट रे जब गिर रही हैं तो कहाँ से आ रही हैं? तुम कहोगे सर किसी ऑब्जेक्ट से आ रही होंगी। तुम कहोगे सर कहाँ है ऑब्जेक्ट? तो मैं कहूँगा पीछे बढ़ाओ, ये तो मिल ही नहीं रही, तो आगे बढ़ाएंगे। दिस इमेज that is formed by M1 mirror will act like an virtual object for the mirror M2। बराबर है, बिल्कुल। तो फिर अब क्या करूं मैं? M2 के लिए मैं बात करूं, M2 के लिए यदि मैं बात करूं V, इस M2 के लिए अगर मैं V की बात करूं, यानी इसके लिए जो इमेज है वो कहाँ बनेगी? यानी U कितना है यहाँ पर? U मैं बात करूं, देखो इस डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं, मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेज, और वो हमें पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, यानी U जो होगा वो प्लस का 20 होगा, यानी 20 हो गया। और F जो है वो F भी इसी तरफ मेजर करते हैं इसकी, तो वो भी प्लस 5 हो जाएगी। और U माइनस एफ, U कितना? 20 माइनस एफ यानी 15 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? तो V जो बनेगा ना तो 20/3 बनेगा, 20/3 सेंटीमीटर बनेगा। पॉजिटिव बना मतलब इसी तरह बनेगा, 20 है तो 20/3 लगभग यहाँ होगा प्यारे दोस्तों। मतलब ऐसा कुछ सीन हो रहा होगा, यानी ये जो इमेज बन रही होगी दैट इज द I2 इमेज। और ये इमेज जो है वो हमें पूछ रहा है कितनी डिस्टेंस पर बन रही है यहाँ से? 20/3। 20/3 प्लस 10 बता सकते हैं O से कितनी डिस्टेंस पर बन रही है? सिंपल, ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। अब क्या है इसमें? कुछ भी बता दे, कुछ भी कर दे, क्या इसमें बड़ी बात हो गई? कुछ भी बड़ी बात नहीं। एक अच्छा एग्जांपल ले लूँ,
एक अच्छा एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो तुम कहते हो तो ले लेता हूँ, बढ़िया एग्जांपल, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स में कुछ भी नहीं है प्यारे दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है, बस रिफ्लेक्शन कर, इसमें हाइट का भी, अब देखो ये क्वेश्चन देखना जरा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा सा बस ये लास्ट करेंगे और कुछ भी नहीं है। देखो क्या है क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि भैया यहाँ पर जो है ये दे रखा है कॉन्वेक्स, ठीक है, और फोकल लेंथ दे रखी है इसकी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके, और यहाँ से इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस दे रखी है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस दे रखी है, और यहाँ से जो है वो कितनी डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ से नहीं दे रखी, ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से दे रखा है, तो 20 सेंटीमीटर यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है 2 mm, डिस्टेंस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ओके, ये मिरर M1 है, दूसरा मिरर M2 जो दे रखा है वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है, यहां से ये कुछ इस प्रकार से दे रखा है प्यारे दोस्तों, यहां से ये दे रखा है, और ये दे रखा है कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ जो दे रखी है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो कुछ इस प्रकार से है, इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो कुछ इस प्रकार से, कितनी नीचे है, 2 mm दे रखा है, 2 mm नीचे दे रखा है, सेम ही दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यहाँ से 30 सेंटीमीटर की ये डिस्टेंस ये दे रखी है, 30 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस दे रखी है। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि हमें बताइए इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी ये पूछ रहा है, इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है ना, ये पूछ रहा है इमेज कहाँ बन रही है, और आपसे ये बोल रहा है कि रिफ्लेक्शन जो है अपने पास M1 से हो रहा है पहले, ठीक है ना, पहले M1 से रिफ्लेक्शन बोल रहा है, ठीक है, पहले M1 से रिफ्लेक्शन बोल रहा है, मतलब ऐसे देगा आपको, फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 से, और फिर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, तो बताओ तो ज़रा, मैं M1 से पहला रिफ्लेक्शन करूं, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइट भी दे रखी है इसमें, और वो प्रिंसिपल एक्सिस भी वो सेम नहीं है, एक ही लाइन में नहीं है, तो अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि भैया कि पहली बात M1 से रिफ्लेक्शन बोल रखा है कि ऑब्जेक्ट जो है उसका जो पहला रिफ्लेक्शन है वो M1 से करो, और फिर M1 से जो इमेज बनेगी वो जो वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है ना, तो पहले हम करते हैं M1 से रिफ्लेक्शन, फिर हम M2 से चलेंगे, 2 रिफ्लेक्शन होंगे, और फर्स्ट रिफ्लेक्शन अकर ऑन M1, ठीक है, तो M1 की यदि मैं बात करूं, M1 मिरर की यदि मैं बात करूं, तो M1 के लिए देखो ये 20 सेंटीमीटर पर रखा है, ये 20, तो U निकालो, तो V निकालो, V जब निकालूंगा तो देखो यहाँ से लाइट रे ऐसे ही तो जाएगी, और ये इस तरह मेजर करूंगा लाइट रे के अपोजिट, तो नेगेटिव होगा कि नहीं होगा,
हाँ जी बिल्कुल। तो यानी ये हो गया माइनस का u और फिर माइनस का f कितना है, यहाँ पर प्लस लेंगे उसी डायरेक्शन में, तो यानी अपने पास हो गया 20 u माइनस का, यानी v जो अपने पास आ गया माइनस का 400 अपने पास हो गया, और माइनस का अपने पास हो गया 40, यानी v जो अपने पास आ गया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर समझ रहे हो, इस तरफ पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, यानी 10 सेंटीमीटर इस तरफ जो है, यहाँ पर जो है, अब ज़रूरी नहीं है, मुझे नहीं पता कि, लेकिन मुझे ये पता है कि 10 सेंटीमीटर की इस लाइन पर बनेगी इमेज, लेकिन कितनी ऊपर बनेगी वो मुझे नहीं पता। हाइट मुझे नहीं पता, तो हाइट निकाल लो ना, हाइट निकाल लो। हाइट निकालने का क्या फॉर्मूला था, अरे याद करो सर, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू होता है माइनस का v अपॉन यू। अच्छा जी, हाइट ऑफ इमेज जो है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ वाली हाइट पॉजिटिव ली जाती है ना प्यारे दोस्तों। हाँ सर, तो 2 मिलीमीटर हमने पॉजिटिव ले लिया। माइनस v कितना है, v प्लस है, v कितना प्लस है यानी 10 है, और u कितना, u माइनस है, u माइनस है यानी माइनस का 20 हो गया, यानी hi जो वो पॉजिटिव आया सर, यानी 2 यानी 1 mm जो है वो हाइट जो वो पॉजिटिव आई, यानी पॉजिटिव आई तो ऊपर की तरफ ही बनेगी, लेकिन 1 mm पर बनेगी, यानी इस 2 mm का आधा ले लेता हूँ, यानी यहाँ पर जो है वो इमेज बन गई m1 के कारण, यानी I1 बन गई, और ये जो बनी ना वो कितने बनी, यानी 1 mm बन गई। ओ हो, वाह सर, वाह सर। मुझे एक बात बताओ, अब ये जो I1 जो है, ये जो I1 जो इमेज बनी ना, ये I1 जो इमेज बनी, समझ रहे हो, ये जो I1 इमेज बनी, ये इस M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इस M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो M2 के लिए देख लो जरा, M2 के लिए यदि मैं देखूं तो बताओ तो जरा, U कितना होगा, यहां से देखो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से, इस पोल से, ये कितनी होगी, 60 हो गया, यानी माइनस का 60 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल इस तरफ मेजर कर रहे हैं ना, अपोजिट जा रहे हैं। अरे भैया, रे ऐसे जाएगी ना, ऐसे जाएगी ना, रे ऐसे जाएगी, मेजर ऐसे इस तरफ चल रही है, तो यानी माइनस का 60। v हमें निकालना है, लेकिन f तो हमें पता है ना, नेगेटिव होगी, यानी माइनस का 20 सेंटीमीटर है। तुम्हें एक बात तो पता है, ये हो गया, u नेगेटिव है ना, u नेगेटिव यानी रियल ऑब्जेक्ट की काम कर रहा है एक तरह से। v जो होगा uf बोले तो माइनस का 60, f बोले तो माइनस का 30 आना चाहिए यार, u माइनस f। माइनस का 30 सेंटीमीटर, ओ हो सर, माइनस का 30 सेंटीमीटर बन रही है, मतलब यहाँ से पोल से तो बनेगी ना, इस पोल से यहाँ पर, मतलब इसी लाइन पर बनेगी, ओ हो यहीं पर ही बनेगी, लेकिन कितनी बनेगी, ये इस पे ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, तो सर वो लगाओ ना आप, HO अपन वो लगा लो फॉर्मूला, ठीक है। तो HI अपॉन HO जो लगाऊंगा तो वो हो जाएगा माइनस का V अपॉन यू। तो HI मुझे निकालना है, HO कितना है, HO माइनस का V अपॉन यू। HO कितना है, HO, अरे इसके लिए HO ये होगा ना भाई साहब, ये होगा ना HO, तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर है, ये 2 है और 1 है, 3 ऊपर है और प्लस होगा, तो 3 ऊपर है और माइनस का V कितना आया, V माइनस आया, तो माइनस में प्लस हो गया 30, और u कितना है, u माइनस 60, यानी माइनस का 60 हो गया, यानी कितना हो गया, 32 हो गया, यानी माइनस का 1.5 हो गया mm। और नेगेटिव आ रहा ना प्यारे दोस्तों, नेगेटिव का क्या मतलब है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर बनेगा, नीचे की ओर बनेगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ से ऊपर है तो यहाँ से नीचे बनेगा, नीचे बनेगा, और इस लाइन पर बनेगा, मतलब नीचे की तरफ बनेगा। कितनी HI है, 1.5, यानी यहाँ बनेगा।
ये I1 हो गया, ये I2 बन गया और ये बना 1.5 mm। अब तुमसे कोई पूछ ले कि इस पहली वाली जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे नीचे की तरफ कितना, अच्छा कोऑर्डिनेट ही पूछ ले आपसे, कोऑर्डिनेट ही पूछ ले और आपसे बोल दे कि भैया यहाँ पर ओरिजिन है या यहाँ पर ओरिजिन है या यहाँ पर ओरिजिन, कहीं पर भी ओरिजिन दे सकता है। मैं बोलूँ कि यहाँ पर ओरिजिन दे दिया यानी 0 0 यहाँ दे दिया, तो भैया y कोऑर्डिनेट अक्स तो 0 हो गया ना, तो y कितना बनेगा माइनस का ये कितना 2 3.5। या यहाँ पर ओरिजिन दे दे 0 0 यहाँ दे दे, तो यहाँ से अक्स कितना चला, अक्स चला तो 20, यानी इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 20 सेंटीमीटर तो पॉजिटिव में, और नीचे चला तो माइनस का 2 और 1 यानी 3.5 mm। कैसे भी बोल सकता हूँ। तो ये सारी पीएचडी है प्यारे दोस्तों, ये सारा जो है एक तरह से एनालिसिस है, सारा का सारा ऑपरेशन हमने कर दिया इस क्वेश्चन का। और कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर में ऐसे ही आएंगे, कुछ भी नहीं ऐसे ही आएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी नहीं है, सारा ऑपरेशन सारा जो हमने खोल कर रख दिया है। अब और क्या बताओ और क्या करोगे और क्या लोगे, बताओ तो जरा। सही बात, कैसे भी दे सकता ऊपर नीचे, कॉम्बिनेशन हमें मिरर पढ़ लिया, हो गया। बताओ, एक एक झटके में सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, एक एक, बस ये थोड़ी झलक है, बस ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। आप तो बस अप्रोच सही रखो और कॉन्सेप्ट सही रखो, हो जाएंगे क्वेश्चंस। जैसे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है मेरे पास, चलो बता ही देते हैं, टाइम अभी है। जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, देखो तो ज़रा, यहाँ पर मैंने बोल दिया एक मिरर है, यहाँ से 20 सेंटीमीटर के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से 30 सेंटीमीटर के ऊपर कोई एक और जो मिरर है वो कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है, ये कॉनकेव है। कौन सा है ये? कॉनकेव है। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इसकी भी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी? नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी ये पूछा है। नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बनती हैं, कैसे निकालते हैं? एक ऑब्जेक्ट, एक मिरर से जो बनी इमेज जो है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, फिर वो ऑब्जेक्ट दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम, इमेज का काम करती है। हर ऐसे तो करते हैं, एक से रिफ्लेक्शन निकालो, किसी से भी निकाल लो, किसी के लिए भी सोल्व कर लो ना, तुम किसी के, इसके लिए कर लेते हैं। चलो तो इसको M1 बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं M1, पहले इससे ऊपर टकराया हो रहा है, फिर इसके लिए M2 बोल देते हैं। तो M1 के लिए अपन निकालूंगा, तो M1 के लिए अगर मैं V निकालूं, V तो U कितना है? 30 तो है भैया, ओ भैया 30 तो है ना, अरे 30 है ना, 30 तो माइनस का 30 है, UF कितना है? माइनस का 20 है, और U माइनस एफ यानी माइनस का 30 प्लस का 20, U माइनस एफ हो गया कि नहीं हो गया? ओहो हो, यानी ये अपने पास हो गया, माइनस माइनस नेगेटिव बनेगा, और यहाँ पर 10 यानी 60 सेंटीमीटर बनेगा। ओहो हो, यानी 30 20 नेगेटिव है, और यहाँ से 10 सेंटीमीटर पर बन जाएगी इमेज। यहाँ से 10 सेंटीमीटर और ले लो, यहाँ पर बन जाएगी, क्योंकि हाइट तो है नहीं, तो इमेज यहाँ पर बनेगी। ये इमेज जो है ये इसके लिए किसका काम करेगी? देखो, जब भी ऑब्जेक्ट जो है दूसरे की इमेज है, वो अगर उसके फील्ड ऑफ व्यू में आ जाए तो हमें पता है वो इमेज बन जाती है। बनती है कि नहीं बनती? तो ये इमेज कैसे बनी होगी? ये इमेज कुछ इस प्रकार से बनी होगी प्यारे दोस्तों, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई होगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के कुछ ऐसे गई होगी ये लाइट रे,
ऐसे लाइट रह गई यहाँ से रिफ्लेक्ट, ठीक है, ये इमेज, ठीक है, ओके। इसके लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं, इसके लिए M2 के लिए, ये तो M1 के लिए था, अगर मैं M2 के लिए कैलकुलेट करूं, ये तो चलो करूंगा, पहले ऑब्जेक्ट के लिए रिगार्डिंग कर लेता हूं। ऑब्जेक्ट के लिए निकालूंगा तो V को होगा UF, U कितना है, यहाँ से लाइट रेस आएगी, मेजर करूंगा, नेगेटिव चलेगी नहीं चलेगी, नेगेटिव चलूंगा तो माइनस का U, और F कितना है, F पॉजिटिव होगा तो प्लस का 20, माइनस का U माइनस का F यानी 20, यानी अपने पास 42, ठीक है। तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव इस तरह बनेगी, कितना बनेगा 40 20 यानी 10 सेंटीमीटर बनेगा, यानी V 10 सेंटीमीटर बना। मतलब यहाँ से अगर इस ऑब्जेक्ट के लिए बनाऊँ मैं लाइट रे, तो ओहो 10 सेंटीमीटर यहाँ से, यही तो है इसका पोल, यहाँ से 10 सेंटीमीटर पर बना, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा कि ऐसे गई लाइट रे और ये लाइट रे चलेगी, तो यहाँ पर ही बन रहा है, ठीक है ना। ये मतलब इस ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रे आई और यहाँ ये बना 10 सेंटीमीटर के ऊपर, यहाँ से कोई भी लाइट रे आएगी वो भी कितना बनेगा 10 सेंटीमीटर के ऊपर, और ये लाइट रे सीधी चली जाएगी। अब ये लाइट रे इसमें तो घुस नहीं पाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। अगर ये इसमें घुस जाती तो क्या पता और भी चांसेस हो सकते थे बनने के, लेकिन ये लाइट रे जो है अब आगे चली जाएगी, ठीक है। और ये जो है चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ये जो लाइट रे हमेशा यहाँ पर बनाएगी, 60 सेंटीमीटर पर बनाएगी, बन गई कि नहीं बन गई, और यहाँ से ये लाइट रे घुसेगी नहीं, ठीक है, समझ रहे हो ना, बराबर है। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से जो लाइट रे है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के लिए, तुम सोच रहे होगे अगर इस इमेज के लिए, ये जो इमेज है, क्या ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है? जी नहीं, क्योंकि इस इमेज से जाने वाली जितनी भी लाइट रेज हैं, जैसे कोई भी लाइट रे, जैसे ये आई तो ये जो अपने पास यहाँ से बनेगी, जितनी भी लाइट रे हैं वो इसके अंदर तो जाएंगे नहीं, तो ये जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कभी कर ही नहीं पाएगा। और इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है और इसकी इमेज यहाँ बन रही है, और जब इसके लिए अगर आप ऑब्जेक्ट ये मानोगे तो इसकी भी इमेज यहीं बन रही है, मतलब इमेज एक ही बनेगी। नंबर ऑफ इमेजेस पूछे तो नंबर एक ही इमेज बनेगी और कुछ नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा। अब जरूरी नहीं है 2 भी बन सकती है, 3 भी बन सकती है, वो अलग अलग पोजीशन पर डिपेंड करेगी, वो हम देख लेंगे कि अगर ये इसकी लाइट रे अगर इसमें चली जाती, अगर इसका थोड़ा बड़ा होता है, इस प्रकार से होता है इसका जो डायमीटर जो है, तो बन सकती थी। फिर इसके लिए ये कितना हो गया 60, अब u की वैल्यू जो हम आपके पास 60 पुट करेंगे और फिर जो है f रखेंगे, v निकाल देंगे तो इसके लिए और बन जाएगी। ऐसे नंबर ऑफ इमेजेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और हम करेंगे भी, ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे, बहुत क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन वो कराएंगे एट द एंड ऑफ चैप्टर। आज के लिए इस लेक्चर में हम यहीं पर रखते हैं। हमारे पास जो रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग जो भी था, जो प्रॉब्लम्स थी वो हमारे कंप्लीट हो गई। रिफ्लेक्शन तक हमारा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। अब हम रिफ्रैक्शन के ऊपर चलेंगे। रिफ्लेक्शन के पश्चात हम चलेंगे रिफ्रैक्शन। हमने मिरर के बारे में सब कुछ देख लिया, प्लेन मिरर देख लिया, स्फेरिकल मिरर देख लिया, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट बनाना, इमेज बनाना हमने देख लिया, ठीक है ना। जो मिरर, प्लेन मिरर की जो साइज़ है, कितनी साइज़ लें ताकि हम कंप्लीट जो अपना फेस है वो देख सकें। अपनी जो हाइट, मिनिमम हाइट h/2 आई थी। स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेजेस हमने देख ली थी प्लेन मिरर के लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए हमने देख लिया आज। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ये हमने देख ली। मैग्निफिकेशन हमने देख लिया। मैग्निफिकेशन में हमने देखा वर्टिकल मैग्निफिकेशन और जो हॉरिजॉन्टल जो मैग्निफिकेशन वो हमने देख लिया, ठीक है ना। तो ये हमने देखा, यहाँ तक अपने पास कंप्लीट होता है रिफ्लेक्शन का जितना भी फिनोमेना है कंप्लीट। अब हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन के लिए, लेकिन वो आज इस लेक्चर में नहीं करेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच प्यारे दोस्तों।